हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, किससे करें, हम समझ नहीं पाते हैं। बट मेरा मानना है कि जिस दिन आप खुद बदलने लगते हो, आपके आसपास की चीज़ें भी बदलने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स फिर आपके फेवर में काम करने लगता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे बदलाव की बात करूंगी जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करता है, और मुझे लगता है आप सब कुछ जानते हो उस चीज़ के बारे में। उसका नाम है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड। बट क्या आप जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो रियल में वो रियल वाला ग्रैटिट्यूड है? मेरा मानना नहीं कर रहे हो। हम सब एक सरफेस लेवल की ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। सरफेस लेवल से मेरा मतलब है कि नॉर्मल ग्रैटिट्यूड, जिसका कोई बेस नहीं, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं और लिख देते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस थिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। इसके अलावा हम उस डिप डाउन में नहीं जा रहे हो जो एक्चुअली हमें नीड है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि फोकस्ड होकर ग्रैटिट्यूड कैसे किया जाता है, उस दिन सही मायने में आपके लाइफ में है ना मैजिक अनफोल्ड होने लगेगी। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो इस भाव से जिस चीज़ को आप देते हो उसी भाव से यूनिवर्स आपको देता है। और ये टू वे प्रोसेस है। सिंपल सा एग्जांपल है समुद्र का। जब समुद्र अपने साथ कोई चीज़ लेके जाती है, वापस वही उसी जगह उसको देकर भी जाती है। तो वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी है। आप जिस फीलिंग के साथ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते हो, वही फीलिंग के साथ हमारे लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होके आती है, मैनिफेस्ट होती है। बट आपकी फीलिंग कैसी है वो आपको समझना है, आपको जानना है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो वो आ तो जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता। हमें लॉन्ग टर्म अपने लाइफ टाइम तक वो चीज़ें चाहिए। उसके लिए हमें डीप डाउन होकर फोकस्ड होकर ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हम कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं। हम बहुत ज़्यादा हमेशा है ना बैड चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है ना हमें एविडेंस ला के हमेशा देता है कि तुम्हारे लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है। फिर हम किसी से बात करते हैं तो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। पास्ट में हो रहे हैं वो सारे इंसिडेंट के बारे में आज भी बात कर रहे हैं। यानी ये हमारा एक लाइफ स्टाइल बन चुका है। और फ्यूचर जो अभी देखा नहीं उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम आज में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, नाव में नहीं है। बट नाव में रह के, प्रेजेंट में रह के जब हम फोकस्ड होकर ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं अपने पास्ट के चीज़ों के बारे में, तो फ्यूचर को फिर क्रिएट करने की आपको नीड नहीं होती, ऑटोमेटिक आपका क्रिएट करके आपको मिलता है। तो आज का वीडियो बस यही है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, क्योंकि 24 घंटे हम सबके पास है। 24 घंटे में हमारे लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। क्या फोकस्ड होकर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो? क्या आप उठते ही ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, सोने जा रहे हो तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, दिन भर जो भी काम कर रहे हो क्या आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो? मेरा मानना आप नहीं कर रहे होंगे। यही हमें अपने ब्लड लाइन में इसको फिक्स्ड करना है, हमारे लाइफ स्टाइल में इसको फिक्स्ड करना है। ऐसा बनना है ना कि हम कुछ भी करें हमारे मुंह से हमेशा निकले थैंक यू यूनिवर्स, और लेकिन नॉर्मल नहीं, ऐसा निकले कि दिल से आवाज़ आए। जब दिल से आप बोलते हो ना तो दिल से चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो फीलिंग क्रिएट होती है। आपका माइंडसेट अलग तरीका हो जाएगा, आपका एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगा। ये एक ऐसा मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि जब मैं एक इंसान से बात करी, मैं किसी का सेशन ले रही थी, उसमें मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी मैं स्टोरी सुने तो मैं ऐसे होगी कि रियली उसने 18 घंटे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है भाई, लिख के। उसका सोचो माइंडसेट कैसा होगा, उसके साथ डेडिकेशन कैसा होगा, उसने किनसे कितने सिंसियर होकर वो चीज़ किया होगा। 18 घंटे बहुत बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे भी हम नहीं कर पाते, 18 घंटे उसने किए। और उसके लाइफ में बैक टू बैक ऐसी चीज़ें अनफोल्ड कि वो भी सरप्राइज था, क्योंकि उसने ठाना था कि करना है। ये डेडिकेशन मैं क्यों नहीं ला सकती, आप क्यों नहीं ला सकते? हमें लाना है। ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पज़ सही था कि मैसेज में देना चाह रहे थे कि जब फोकस्ड होकर आप किसी चीज़ के लिए जब तहे दिल से कृतज्ञ होते हो ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स वैसा ही चीज़ आपके लाइफ में अनफोल्ड करता है, इवन उससे बेहतर करता है। जो आपको लगता है ये तो मैंने सोचा नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट पे आए हुए लोग भी हैं जो अपनी लाइफ को बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे बदला है, चेंज किया है। क्योंकि उस मोड में रहते हैं, उस माइंडसेट में रहते हैं कि हम कहीं भी जाएंगे अपने उस ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहेंगे। जब इस मोड में रहते हैं ना, इस अलाइनमेंट में रहते हैं, तो फिर उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं होती। जब वो सोचते हैं वो चीज़ होने लगती है। तो क्या आप नहीं कर सकते हो? क्या आप ये डेडिकेशन अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हो क्या? जब ला के देखो, ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ, जब मैंने ये डेडिकेशन अपनी लाइफ में ऐड ऑन किया है, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को करके। कि कहीं भी रहो ना, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो फोकस है ना फालतू चीज़ों पे चला जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे ईज़िली चला जाता है, हमारा फोकस लो हो गया है। बट हमें अगर अपने फोकस को इनक्रीज़ करना है तो ग्रैटिट्यूड को इनक्रीज़ करना पड़ेगा, सोशल साइड से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी है जो हमारे ध्यान को है ना भटका रही है। जब हम इससे भटकते हैं ना तो हम अपनी लाइफ का मेन पर्पस क्या है, गोल क्या है, हम भूल जाते हैं।
तभी मैं बता रही हूँ कि फोकस्ड होकर जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे ना, तो आपको रियल मीनिंग समझ में आएगा कि इस ग्रैटिट्यूड का रियल मीनिंग क्या है। कहते हैं रियल टेस्ट जो होता है लाइफ का, वो है ग्रैटिट्यूड। मतलब मैं बता रही हूँ तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लिख के सोचो क्या होता होगा जब आप उस सारी चीज़ों के बारे में आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, जो आपके लिए लगता था कि ये इम्पॉर्टेंट है, और जब आप इसको ग्रैटिट्यूड से भरते हो कि यार वो भी चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी, तो सोचो कि क्या फीलिंग आती होगी। वो फीलिंग एक नेक्स्ट लेवल की आती होगी। उसी नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपको अपने लाइफ में इस ग्रैटिट्यूड को है ना डालना पड़ेगा। जानबूझ के हर एक चीज़ों के लिए आप ढूंढो, हर एक चीज़ों में है ना फाइंड आउट करो कि ये मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अपने माइंड को लगाओ काम पे। माइंड को है ना फालतू जगह से भटकाने से अच्छा कि माइंड को लगा दो और उसको डायरेक्शन दो, इंस्ट्रक्शन दो कि नहीं मुझे इस चीज़ में ढूंढना है ग्रैटिट्यूड। और पेपर पेन अपने साथ लेके हमेशा चलो। कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी मिल रहा है, 2 लाइन 4 लाइन लिखना शुरू करो। आप देख लो, खुद नोटिस करोगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चीज़ें होंगी जो आपके बहुत टाइम से रुके हुए काम है वो होने शुरू हो जाएंगे। होगा, ये गारंटी है मेरी। जब होता है तो अजीब तरीके से होता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर आज बहुत लोगों की एनर्जी अलग होती है, बहुत लोगों का माइंडसेट अलग होता है। कुछ लोग तो 2 लाइन ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, उनके लाइफ में मैजिक अनफोल्ड होने लगता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा लिखते हैं, उनके लाइफ में थोड़ा लेट होता है, क्योंकि उनका माइंड शिफ्ट होने में टाइम लगता है, उनकी एनर्जी क्लीन होने में टाइम लगता है। क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जहाँ उन्होंने बहुत सारे नाशुक्री की होगी। लेकिन जो लोग हमेशा शुक्रिया बोलते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, हमेशा लगता है ये परमात्मा की ही देन है, वो जब इस मोड में रहते हैं ना, तो उनका ऑरा भी अलग होता है, उनकी पर्सनालिटी भी अलग होती है, उनका वे ऑफ टॉकिंग भी अलग होता है। तो अगर आपको वैसा बनना है तो आपको वो चीज़ अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सिंसियर होके फोकस ग्रैटिट्यूड करना के लिए आदत डालो और अपने लाइफ को बदलो। करो ऐसा। जब ऐसा करोगे तो आपको लगेगा कि क्या लाइफ अमेजिंग रूप से ट्रांसफॉर्म होती है या अनफोल्ड होती है। मिरेकल्स ऐसे नहीं होते हैं, मिरेकल्स के पीछे ये ग्रैटिट्यूड जो है ना छिपा हुआ है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा की है जो सारे दरवाज़ों को ईजिली खोलता है। ऐसे ही भगवान ने नहीं बोला है कि तुम जब तक शुक्राना नहीं करोगे मिलेगा नहीं। भगवान तो देगा भी, ऐसे भी देगा। जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो आपने कभी सोचा नहीं है। आज से अभी से फोकस होकर ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखो। ये मैं 110% बोल रही हूँ गारंटी के साथ। थैंक यू सो मच।